कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन वैदिक ज्ञान का एक ऐसा हिस्सा भी था जिसे जानबूझकर आम लोगों से छुपा कर रखा गया। ऐसे अनुष्ठान, ऐसी विधियां और ऐसी ऊर्जा प्रक्रियाएं जो इतनी शक्तिशाली थीं कि हर किसी को उन्हें जानने की अनुमति नहीं थी। तो क्या आप इसे रहस्य कहेंगे या एक गहरी सुरक्षा व्यवस्था? यही वो गूढ़ सत्य है जो यजुर्वेद के छिपे हुए पहलुओं में देखने को मिलता है। एक ऐसा ज्ञान जो केवल चुनिंदा साधकों, ऋषियों और योग्य शिष्यों के लिए सुरक्षित था। और इस वीडियो में हम उसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं कि क्यों कुछ यज्ञ और मंत्र सार्वजनिक नहीं थे, क्यों उन्हें गुप्त रखा गया और आखिर किन लोगों को इस ज्ञान तक पहुंच थी। शुरुआत करते हैं एक मूल प्रश्न से। अगर ये ज्ञान इतना महान था तो इसे सभी के लिए क्यों नहीं खोला गया? इसका उत्तर छुपा है शक्ति और जिम्मेदारी के संतुलन में। जैसे आज के समय में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग केवल प्रशिक्षित वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, क्योंकि उसका गलत उपयोग विनाशकारी हो सकता है। ठीक उसी तरह यजुर्वेद के कुछ अनुष्ठान और मंत्र इतने शक्तिशाली माने जाते थे कि उनका गलत उच्चारण या गलत उद्देश्य के लिए उपयोग साधक और उसके आसपास के वातावरण दोनों को प्रभावित कर सकता था। यही कारण था कि ये ज्ञान केवल उन लोगों को दिया जाता था जो मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से पूरी तरह तैयार होते थे। अब इसे और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक युवा शिष्य वरुण अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे वो ज्ञान सिखाइए जो सबको नहीं पता। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम तैयार हो? वरुण ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। तब गुरु ने उसे तुरंत कोई मंत्र नहीं दिया, बल्कि उसे वर्षों तक अनुशासन, ध्यान, सेवा और आत्मसंयम का अभ्यास करवाया। वरुण कई बार अधीर हुआ। उसे लगा कि गुरु उसे सिखाना ही नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर हो रहा है, उसकी इच्छाएं नियंत्रित हो रही हैं और उसकी समझ गहरी हो रही है। कई वर्षों बाद गुरु ने उसे एक विशेष यज्ञ और मंत्र सिखाया। तब वरुण ने समझा, ये ज्ञान पहले नहीं दिया गया क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था। यही है यजुर्वेद के गुप्त ज्ञान का मूल सिद्धांत, योग्यता। अब अगर हम इसे और गहराई से देखें तो ये ज्ञान केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था। इसमें ऊर्जा के सूक्ष्म स्तरों के साथ काम करने की विधियां शामिल थीं, जहां मंत्र, अग्नि और संकल्प के माध्यम से चेतना और वातावरण को प्रभावित किया जाता था। ऐसे अनुष्ठान केवल तभी प्रभावी होते हैं जब साधक पूरी तरह एकाग्र, शुद्ध और संतुलित हो, अन्यथा ये ऊर्जा असंतुलन भी पैदा कर सकती है। यही कारण है कि इसे गुप्त रखा गया। अब इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें ये समझ आता है कि हर शक्तिशाली तकनीक के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ ज्ञान केवल विशेषज्ञों तक सीमित होता है, जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, चिकित्सा या अंतरिक्ष विज्ञान, क्योंकि हर कोई उसे सही तरीके से संभाल नहीं सकता। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं, ज्ञान का उद्देश्य। यजुर्वेद के गुप्त अनुष्ठान केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं थे। उनका उद्देश्य था चेतना का विस्तार, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए करता तो वो उसके लिए हानिकारक भी हो सकता था। इसलिए गुरु ये सुनिश्चित करते थे कि शिष्य का उद्देश्य शुद्ध हो। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीज़ें आपको तब समझ में आती हैं जब आप उसके लिए तैयार होते हैं? यही समय और योग्यता का सिद्धांत है। ज्ञान हमेशा उपलब्ध होता है, लेकिन उसे समझने और उपयोग करने की क्षमता हर किसी में एक समान नहीं होती। यही कारण है कि कुछ ज्ञान छुपा हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में वो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो उसके लिए तैयार होते हैं। अब इस पूरे विषय का सबसे गहरा संदेश क्या है? ये कि गुप्त ज्ञान वास्तव में बाहर नहीं छुपा है, वो आपके अंदर है, आपकी चेतना के गहरे स्तरों में। और जब आप अपने मन, अपने विचार और अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित करते हैं तो ये ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने बाहरी ज्ञान से ज्यादा आंतरिक विकास पर जोर दिया, क्योंकि वही असली कुंजी है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस पूरे विषय का गहरा निष्कर्ष समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शक्तिशाली उपकरण है, ऐसा उपकरण जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानते तो वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। यही स्थिति इस गुप्त वैदिक ज्ञान की है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो ये आपको भ्रम और असंतुलन में भी डाल सकती है। इसलिए ये ज्ञान कभी भी छुपाया नहीं गया, बल्कि इसे सुरक्षित रखा गया ताकि ये सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये आपको मजबूर नहीं करता, ये आपका इंतजार करता है। जब आप तैयार होते हैं
तभी आपके सामने खुलता है। और जब ये खुलता है तो ये केवल जानकारी नहीं देता, ये आपको बदल देता है। अब सवाल ये है कि क्या आप उस स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में वो अनुशासन, वो शुद्धता और वो जागरूकता लाने के लिए तैयार हैं जो इस ज्ञान को समझने के लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बाहर कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको सब कुछ अपने अंदर ही मिल जाता है। और यही इस यात्रा का अंतिम सत्य है, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमयी ज्ञान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ। क्योंकि जब आप ये कहते हैं तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है।